ये नहीं चलत है, हवा चलाना पड़ेगा। पंखा वही लगवाए दिए होते हो। वो नहीं बांधा है, वो लगे। अब इसके बाद यौम जमहूरिया के उन्वान पर एक तकरीर पेश करने के लिए मैं साहिल मोहम्मद यूनुस को दावत देता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। साहिल मोहम्मद यूनुस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मैं आपके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है यौम जमहूरिया। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ। इससे हमारे मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। अगर 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी में आजाद जमहूरिया मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत आजादी के परचम को बुलंद किया। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। झंडा 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 हिला हाथ में। अब इसके बाद ये जो तकरीब मुनाकिद की गई है मस्जिद व मदरसा नूरुल इस्लाम के तहत, अब मैं इसके सेक्रेटरी जनाब मुकीम भाई को दावत दूंगा कि वो आए और यौम जमहूरिया के ताल्लुक से कुछ बातें हमारे सामने बयान करें। ये नहीं कर पाकर वो बच्चे लोग लाइन थोड़ा सीधी करो, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम सामाईन, मुझे आज इस अजीमुस्शान प्रोग्राम में जिस मौजू को अल्फाज खराज पेश करना है वो है यौम जमहूरिया। कौमों की ज़िंदगी में बाज़ दिन इस कदर अहमियत के हामिल होते हैं कि उनका तज़किरा दिलों के जोश व खरोश से भर देता है। हिंदुस्तान की तारीख में 26 जनवरी का दिन ऐसे ही अहमियत का हामिल है। 26 जनवरी महज एक दिन नहीं बल्कि मुजाहिदीन आज़ादी के बेमिसाल जज्बे कुर्बानी का पैगाम भी है। इस दिन की तारीख अजमत के पेश नज़र आज वतन अजीज के हर शहर, हर शोबे और हर कस्बे में खुशी व मुसर्रत का जश्न मनाया जाता है। हाज़रीन ग्रामी, हिंदुस्तान की तारीख में जश्न यौम जमहूरिया 1950 से बड़ी एहतसाम, शान व शौकत के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना था और उसी बरतानवी आइन को मंसूख किया गया था जो 1935 से नाफिज था, और इसकी जगह खुद हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ दस्तूर नाफिज हुआ और मुल्क एक जमहूरी करार दिया गया। हाज़रीन, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ
तो सबसे पहले सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ कि मुल्क को बेहतरीन तरीके से कैसे चलाया जाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सदियों से मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले जानने वाले लोग रहते आए हैं। लिहाजा उलमाए किराम और दीगर रहनुमाओं की रहनुमाई व क़यादत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीना 8 दिन यानी मुसलसल 3 साल की अनथक मेहनत के बाद मुल्क का आईन तैयार किया गया। जब मुल्क का आईन तैयार हो गया तो इसको 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। इसके बाद हिंदुस्तान की जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज हुआ। उसमें तमाम लोगों को आजादी, इंसाफ व मसादात की जमानत दी गई। तमाम हिंदुस्तानियों को यकीन दिलाया गया कि इस मुल्क के अंदर अमन से रहेंगे और इन्हें हर तरह की तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगी। इनके साथ किसी भी मामले में इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। हाजरीन, यौम जमहूरिया के इस मौके पर इस बात का एतराफ़ करने में फ़ख्र, यकीनी तौर पर फ़ख्र होता है कि हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। हमारे मुल्क का दस्तूर दुनिया की तवील तरीन दस्तूरों में से एक है। हमें इस बात पर फ़ख्र होता है कि हम ऐसे मुल्क के शहरी हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब की फिजा रची बसी है। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क की शानदार, शानदार, मिसाली और तारीखी जमहूरियत को गुज़िश्ता चंद वर्षों से बुरी तरह पामाल हो रही है, तबाह बर्बाद हो रही है, सत्यानाश हो रही है। पूरे मुल्क करप्शन, बिगाड़, बुराई, खराबी आमागाह बन चुका है और आए दिन फसादात, जराइम, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, समाज ना बराबरी, बेरोजगारी व दहशतगर्दी का सिलसिला बढ़ता और खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। जिस तरफ निगाह डालो, मुल्क की जमहूरियत, सालमियत को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं। कुछ फिरका परस्त अनासिर वतन को वहदत को अपने जहरीले इरादों के खंजर से जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें जिसकी बात हम कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई बनकर एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है, तड़प रही है और खून के आंसू बहा रही है। यकीनन ये हमारी बदनसीबी, हमारे समाज की बदनसीबी, हमारे मुआशरे की बदनसीबी, हमारे मुल्क की बदनसीबी, बल्कि पूरे दुनिया इंसानियत की बदनसीबी है। आइए ऐद करें कि हम जमहूरियत व सालमियत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हिंदुस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अखुवत व मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गिफ्ट मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम जमहूरिया अभी नहीं खोला जाता है बे। आपके सामने, उसके बाद इंशाअल्लाह खोलूंगा नहीं। हम मुहतराना पता नहीं क्या है बाबू। इंशाअल्लाह इकबाल ने सिबला हदी अता फरमाया। मच्छर मारे वाले दवाई तो मैं दी। मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहले आप तमामी हजरात को ज्यादा बोलना लगी।
योम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद। मोहतरम हाज़रीन, आज हम योम जमहूरिया का 75वां जश्न मना रहे हैं। यानी हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान का अपना आइन जो वजूद में आया, हमारे इस हिंदुस्तान का अपना कानून जिसकी पासदारी हम तमाम अहले वतन की जिम्मेदारी है, इसको 75 साल हुए और 75 साल से हम हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जश्न आज हम मना रहे हैं, ये जश्न यूं ही हमें हासिल हुआ या इस जश्न के हुसूल में बहुत सारी कुर्बानियां हमारे रहनुमाओं ने पेश की, जिसकी वजह से आज ये जमहूरी मुल्क जिसके हम बाशिंदे हैं, उस मुल्क में रहकर हम यौम जमहूरिया की खुशी मना रहे हैं। तो आइए तारीख के आईने में जरा ये देखते चले कि आया ये जश्न हमें मिला कैसे और इस जश्न को मनाने के लिए हमारी खुशी का आलम क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि हमारा ये जो मुल्क है, ये 26 जनवरी 1950 को जमहूरी मुल्क हुआ। यानी हमारे इस मुल्क के अंदर जो इस हिंदुस्तानी कानून नाफिज हुआ, हिंदुस्तानी आइन नाफिज हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। मोहतरम हाज़रीन, यानी अपने मुल्क में अपने लोगों पर अपना कानून लागू हुआ और आज़ाद हिंदुस्तान का अपना दस्तूर बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 29 अगस्त 1947 को 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसको मुल्क का मौजूदा दस्तूर मुरतब करने से 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। दस्तूर साज असम्बली के मुख्तलिफ अजलास में इस नए दस्तूर के हर एक शिक पर खुली बहस हुई। 26 नवंबर 1949 को इसे कबूल कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 को एक मुख्तसर इजलास में तमाम अरकान ने नए दस्तूर पर दस्तखत कर दिया। अलबत्ता ये जो आइन मुरतब किए गए थे, मौलाना हसरत मोहानी ने इसकी मुखालिफत करते हुए एक ड्राफ्ट पर एक बात लिखी थी कि ये दस्तूर बरतानवी दस्तूर का ही इजरा और तोसी है, जिससे आजाद हिंदुस्तानियों और आजाद हिंद का मकसद पूरा नहीं होता। बहरहाल 26 जनवरी 1950 को इस नए कानून को लागू करके मुल्क भर में पहला कौमी जमहूरिया मनाया गया। इस तरह हर साल 26 जनवरी यौम जमहूरिया के दिन पर तौर पर पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। मोहतरम हाज़रीन, 15 अगस्त 1947 की तारीख भी मुल्क का कौमी और यादगार दिन बन गया। 26 जनवरी को जश्न के तौर पर क्यों मनाते हैं, तो आइए तारीख के औराक का मुशाहदा करते चले। जश्न का यह दिन हिंदुस्तानियों को यूं ही नहीं मिला, इसके लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, लाखों जानों के नजराने पेश करने पड़े, तब जाकर 26 जनवरी को जश्न मनाने का यह जबरी मौका हिंदुस्तानियों को नसीब हुआ। अंग्रेजों का पहला काफिला इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 1601 ईस्वी में दौरे जहांगीरी में हिंदुस्तान आया था। इस हिसाब से हिंदुस्तान से अंग्रेजों का इनखला 1947 में तकरीबन 346 सालों बाद हुआ। इस दौरान जुल्म बर्बरियत की एक तवील दास्तान लिखी गई थी, जिसका हर सफा हिंदुस्तानियों के खून से लालाजार है। जज्बे आजादी से सरशार और सर पर कफन बांध कर वतन अजीज और अपने तहजीब व तमद्दुन की बका के लिए बेखतर आतिश फरंगी में कूदने वालों मुसलमान पेश थे। जंग आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां अगर अलग कर दी जाए तो हिंदुस्तान की आजादी की तारीख कभी मुकम्मल नहीं होगी। आजादी मिलने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला ये उठा कि मुल्क का दस्तूर कैसा हो, मजहबी हो या लम मजहबी हो, अक़लियत व अक्सरियत के दरमियान हुकूक किस तरह तय किए जाए। चुनांचे आईन हिंद के इब्तिदाई हिस्से में साफ साफ ये लिखा गया था कि हम हिंदुस्तानी अवाम ये तजवीज़ करते हैं कि हिंदुस्तान को एक आजाद समाजवादी जमहूरी मुल्क की हैसियत से वजूद में लाया जाए, जिसमें तमाम शहरियों के लिए समाजी, मुआशी, सियासी इंसाफ, आजादी ख्याल, आजादी इजहार राय, आजादी अकीद व मजहब व इबादत, इनफरादी तशख़्ख़ुस एहतराम को यकीनी बनाया जाएगा और मुल्क की सालमियत व एकजहती को कायम व दायम रखा जाएगा। आजादी के बाद मुल्क में सेकुलर जमहूरी निज़ाम नाफिज करने में जमीयत उलमा हिंद के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी ने बहैसियत रुकन दस्तूर साज असम्बली में अक़लियतों को मुराअत दिलाने में अहम किरदार अदा किया।
1971 में इंदिरा गांधी ने दस्तूर के इस इब्तदाइया में लफ्ज सेकुलर का इजाफा किया था। हिंदुस्तानी जमहूरी निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है। इसमें मुख्तलिफ अफकार और ख्यालात और तहजीब व तमद्दुन के लोग बसते हैं और यही मुख्तलिफ रंगारंगी तहजीब यहाँ की पहचान है। 26 जनवरी को इसी मुसावी दस्तूर व आइन के ताईद में और कसीरुल मज़ाहिब मुल्क होने के बावजूद बाहमी यकजहती और मेल जोल के इस अजीम मुल्क हिंदुस्तान की जमहूरियत पर नाज करने के लिए 26 जनवरी को जश्न जमहूरियत मनाकर शहीदान मुल्क और आइन के बानीन और मुरत्तिबीन और मुल्क की आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को बेहतरीन खराज अकीदत पेश की जाती है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1601 में तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आना। उस वक्त हिंदुस्तान में जहांगीर बादशाह की हुकूमत, ये जहांगीर ये अकबर बादशाह का लड़का था। इसका असल नाम सलीम नूरुद्दीन और लक़ब जहांगीर था। अंग्रेजों को बाकायदा तिजारत की इजाजत जहांगीर के दूसरे लड़के शाह खुर्रम यानी शाहजहां ने दी थी। रफ्ता रफ्ता इस कंपनी ने तिजारत की आड़ में अपनी फौजी ताकतों में इजाफा करना शुरू कर दिया, यानी माल की जगह हथियार, और मुलाजिम की आड़ में फौजियों को इंग्लिस्तान से बुलाना शुरू कर दिया। मगर दिल्ली में मुगलिया सल्तनत और इस कदर मजबूत थी कि अंग्रेजों को खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। शाहजहां के दूसरे लड़के औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर होने लगी और 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत की आजमत का सिक्का कमजोर होते ही अंग्रेजों के अरूज का दौर शुरू हो गया। अय्यार मक्कार शातिर अंग्रेजों ने पूरे मुल्क पर कब्जे का प्लान बना लिया। हिंदुस्तानियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का मंसूबा तय कर लिया। इनके खतरनाक अजाइम और मंसूबे को भांपकर सबसे पहले मैदानी प्लासी में जिस मर्द मुजाहिद ने अंग्रेजों से मुकाबला किया और 1757 में जामे शहादत नोश किया, वो शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दीन दौला था। फिर 1799 में श्रंगापट्टनम में अंग्रेजों का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने मुल्क पर जान निछावर कर दी। मोहतरम हाज़रीन, हमें मुल्क की आज़ादी और मुल्क के आईन में जिस तरह मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की हैं, जिस तरह हमारे सलफ ने अपने जानों को निछावर किया है, उसकी जानकारी हम तमाम लोगों को होना चाहिए कि आखिर इस मुल्क की सालमियत में, इस मुल्क की बेहतरी में मुसलमानों ने क्या कुछ किया है। आज से हिंदुस्तान पर अंग्रेजों इसी तरह जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने मुल्क पर जान निछावर कर दी, जिसकी शहादत पर अंग्रेज फातेह लॉर्ड हार्स ने फख्र मुसर्रत के साथ यह ऐलान किया था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। 1803 में अंग्रेजी फौज दिल्ली में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुई और बादशाह वक्त शाह आलम सानी से जबरन एक मुआहदा लिखवाया। ये खल्क़ खुदा के मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म कंपनी बहादुर का। ये बात इस कदर आम हो गई कि लोग कहने लगे कि हुकूमत शाह आलम अज़ दहली तपालम। ये मुआहदा गोया इस बात का ऐलान था कि हिंदुस्तान से अब इस्लामी इक़्तिदार खत्म हो चुका है। वहशो बर्बरियत, जुल्म सितम की घंघोर घटाएं पूरी फिजा को घेर चुकी है। वतने आज़ादी और मजहबी तशख़्ख़ुस उनके रहम करम पर होगी। ऐसे भयानक माहौल और पुरफतन हालात में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज दहलवी ने पूरे जुरात व बेबाकी के साथ फतवा जारी किया कि हिंदुस्तान दारुल हरब है, हिंदुस्तान के अंदर अब जंग की जा सकती है, यानी अब मुल्क गुलाम हो चुका है। लिहाजा बिला तफरीक व मजहब व मिल्लत पर हिंदुस्तानी पर यह बात फर्ज होती है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की जाए। उनके फतवे की रोशनी में उलमा खड़े हुए। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह आगे बढ़े, पूरे मुल्क का दौरा करके कौम को जगाया, उनमें हुर्रियत का जज्बा पैदा करके आज़ादी की एक आग लगा दी और 1831 को बालाकोट की पहाड़ी पर लड़कर जामे शहादत नोश किया। धीरे धीरे पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की चिंगारियां सुलगने लगी। 1857 में उलमा ने फिर जिहाद का फतवा दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ मार्के का कारजार एक बार फिर गर्म हो गया। दूसरी तरफ अंग्रेजी फौजें पूरे मुल्क में फैल चुकी थी और हिंदुस्तान से मजहबी बेदारी और सरगर्मी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बेशुमार ईसाई मुबल्लिगीन को भी मैदान में उतार दिया था, जिसे अंग्रेजी फौज की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल थी, जो जगह जगह तकरीर करते और ईसाइयत का प्रचार करते। इसी दौरान ये खबर गश्त करने लगी कि अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम का मजहब खराब करने के लिए, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने के लिए आटे में गाय और सुअर की हड्डी का बुरादा मिला दिया है, कुएं में गाय और सुअर का गोश्त डलवा दिया है। इन वाकयात ने हिंदुस्तानियों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की एक ऐसी आग लगाई कि जिसकी वजह से अंग्रेजी फौज में मुलाजिमत कर रहे हिंदू मुस्लिम सब ने जबरदस्त एहतजाज किया। कलकत्ता से एहतजाज की जो चिंगारी उठी थी वो धीरे धीरे पूरे मुल्क में शोला जवाला बन गई। एहतजाज करने वाले सिपाहियों और उनके साथियों को फांसी दे दी गई और जहां जहां एहतजाज हुआ उस पर संजीदगी से गौर करने के बजाय अंग्रेजी हुकूमत ने सख्त से सख्त कार्रवाइयां की
एहतजाजियों की बंदूकें छीन ली गई, वर्दियां फाड़ दी गई। 1857 में शामली के मैदान में मुर्शिद उलमा हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की क़यादत में बानेदारुल उलूम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह वगैरह ने अंग्रेजों से मर्दानावार मुकाबला किया। बगावत फूटने के बाद ज्यादातर आजादी के दीवानों ने दहली का रुख किया और पूरे अज़्म हौसले के साथ दहली शहर और मुगलिया हुकूमत का दिफा करते रहे, मगर अंग्रेजों की मुनज़्ज़म फौज के सामने आजादी की ये जंग नाकाम हो गई और अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को लाल किला पर बाकायदा कब्जा कर लिया और सल्तनत मुगलिया के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून जिला वतन कर दिया गया। 1857 की जंग, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया था, इस जंग के नाकाम होने के बाद अंग्रेजों ने जुल्म सितम की ऐसी बिजलियां गिराई कि जिसके तस्वुर से रूह ही कांप उठती है। जंग आजादी में सबसे पेश मुसलमान और उलमा थे, इसलिए बदला भी चुन चुन कर सबसे ज्यादा इन्हीं से लिया गया। दिल्ली से लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमा की लाशें लटकी हुई नहीं थी। 40,000 से ज्यादा उलमा इकराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। 30 मई 1866 को हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और उनके साथियों ने देवबंद में एक मदरसे की बुनियाद डाले, जो आगे चलकर दारुल उलूम देवबंद के नाम से पूरे आलम में मशहूर हुआ। 1878 में इसी दरगाह के एक फर्जंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जो आगे चलकर शेखुल हिंद के लक़ब से मशहूर हुए, तहरीक रेशमी रुमाल या तहरीक शेखुल हिंद ज़ुबान हुकूमत ब्रिटिश रेशमी खतूत साजिश केस इन्हीं की पॉलिसी का हिस्सा थी। समर्थ तरबियत के नाम से एक अंजुमन कायम की गई, जिसका मकसद इनकलाबी मुजाहिदीन तैयार करना था। और 1911 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी कलकत्ता से अल हिलाल अखबार के जरिए आजादी का सूर फूंका था। 1915 में रेशमी रुमाल की तहरीक चली। 1916 में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहरीक चली। 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण में डांडी मार्च और नमक सत्याग्रह तहरीक चलाई। 1919 में जमाअतुल अंसार के नाम से एक तंजीम कायम हुई, जिसके पहले नाजिम मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी मुंतखब हुए। वही 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ और इसी इजलास में ज़ाब्ता जमीयत उलमा हिंद की तश्कील हुई, जिसके पहले सदर मुफ्ती मोहम्मद किफायतुल्लाह साहब मुंतखब हुए। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग के एक जलसे में अंग्रेजों की फायरिंग से बेशुमार हिंदुस्तानी शहीद हुए। 1920 में हज़रत शेखुल हिंद ने तरक मौलाना मुआलात का फतवा दिया और जिसे मौलाना अबुल महासिन सज्जाद बिहारी ने मरतब करके जमीयत की तरफ से शाये किया। 1921 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कराची पूरी जुरात के साथ ऐलान किया कि गवर्नमेंट बरतानिया की आनत और मुलाजिमत हराम है। 1922 में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने शुद्धि और संगठन तहरीकें शुरू की, जिसके बड़े पैमाने पर मुल्क भर में फरकावाराना फसादात फूट पड़े। 1926 में कलकत्ता में जमीयत उलमा हिंद के इजलास में, जिसकी सदारत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने की, मुकम्मल आज़ादी की करारदाद मंजूर हुई। 1935 में हुकूमत हिंद का एक दस्तूर बनाया गया। 1942 में अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ तहरीक चली, बिलाखिर ब्रिटिश हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हुई और इस तरह 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हो गया और हमें 26 जनवरी यौम जमहूरिया के जश्न ज़र्रे के मौके पर आइए हम सब मिलकर आइन की तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी इक़्तिदार के बक़ा को मुक़द्दम रखने का हलफ लें और यौम जमहूरिया के मेमारों को सच्ची खिराज तक़ीयत पेश करें। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। अब मैं सारे जहां से अच्छा तराना पेश करने के लिए मरियम और उनकी सहेलियों को दावत देता हूं कि वो आएं और सारे जहां से अच्छा तराना पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी
ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, सदियों रहा है दुश्मन अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा।